2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन इसके बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस के जनाधार में लगातार कमी आ रही है। देश की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि बीते 10 साल में कांग्रेस कभी 12 करोड़ वोट भी लोकसभा चुनाव में नहीं जुटा पाई। अब एक एक करके पिछले 10 साल के चुनाव नतीजों को आपको दिखाते हैं। 1984 में कांग्रेस को 11.54 करोड़ वोट मिले। ये वो दौर था जब देश में इंदिरा गांधी को लेकर के सिंपैथी वेव चल रही थी। इस चुनाव में बीजेपी को 1.82 करोड़ वोट मिले। इसके बाद 1989 के चुनाव हुए, राम मंदिर का मुद्दा परवान चढ़ने लगा। इस चुनाव में कांग्रेस को 11 करोड़ 88 लाख तो बीजेपी को 3 करोड़ 41 लाख वोट मिले। अब 1991 में कांग्रेस को 9 करोड़ 97 लाख तो बीजेपी को 5 करोड़ 53 लाख मिले। अब देखिए, धीरे धीरे एक तरफ बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस घट रही है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस सत्ता में तो रही, लेकिन कभी कांग्रेस ने अपने घटते जनाधार को सीरियसली लिया ही नहीं। फिर 1996 की बात करें तो कांग्रेस को 9 करोड़ 64 लाख और बीजेपी को 6 करोड़ 89 लाख वोट मिले। 1998 में कांग्रेस को 9 करोड़ 51 लाख तो बीजेपी को 9 करोड़ 42 लाख वोट मिले। फिर 1999 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस को 10 करोड़ 31 लाख तो वही बीजेपी को 8 करोड़ 65 लाख वोट मिले। लेकिन सहयोगी दल और रीजनल पार्टियों की मदद से बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां बीजेपी के वोट प्रतिशत में कमी तो आई, लेकिन बहुत कम, और कांग्रेस के वोट में मामूली बढ़ोतरी हुई। 2004 में कांग्रेस को 10 करोड़ 34 लाख तो बीजेपी को 8 करोड़ 63 लाख वोट मिले। 2009 में कांग्रेस को 11 करोड़ 91 लाख तो बीजेपी को 7 करोड़ 84 लाख वोट मिले। अब 2014 पर आई है, जब बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इस साल कांग्रेस को 10 करोड़ 69 लाख और बीजेपी को रिकॉर्ड 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले। वही 2019 के चुनाव में इस आंकड़े में और इजाफा हुआ। बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले तो वही कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले। वही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 1980 के बाद देश में जो क्षेत्रीय दलों का उभार आया, उसके बाद कांग्रेस के कोर वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की मोनोपोली को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक पंडित इसके पीछे कांग्रेस के नेतृत्व को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है कि अगर 1984 से अब तक देश की जनसंख्या में 53 करोड़ का इजाफा हुआ, तो फिर कांग्रेस के वोटर की संख्या कैसे जस की तस रह गई। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए।